असफर साहब को भी शेरो शायरी से दिलचस्पी हो गई है। वो कैसे? रात को आपकी तरफ कोई किताब ढूंढ रहे थे। असफर और किताब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने एक नए नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई है, उसकी सोल प्रोप्राइटर तुम होगी। ओह वाओ। बिजनेस में ताकत का टैका जमाना ज़रूरी होता है, और ताकत के हसूल के लिए आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। एनीवे, ये बिजनेस की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। आपको तो टीबी डायग्नोज है। हाँ बेटा, और तुम कहती हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत अच्छी खबर है बाबा, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। गुड, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अजहर बहुत ही जल्द चलने भी लगेंगे। रियली? जैनी को तुमसे इतनी शिकायत है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। भाई अब आप खुद ही मुझे बताएं, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में किसी के पास टाइम है कि वो फिल्मों और ड्रामों की तरह रोमांस करता फिरे? वैसे अजहर भाई माशाल्लाह फिट हो गए हैं आप पहले से। आप दोनों हनीमून पे क्यों नहीं चले जाते? तुम शादी कर लो, साथ चलेंगे। नहीं नहीं, मेरा तो दूर दूर तक इरादा नहीं है शादी करने का। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे एक और आइसक्रीम खानी है। व्हाट? ये तुम्हारी चौथी आइसक्रीम है? तुम क्या खाना नहीं खा के आई? क्या तुम मेरे खाने पे भी नजर रखोगे? वो अजहर खाने दो ना, मैं तुम्हारे लिए मंगवाती हूँ। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है इस बात पर। एक सरदार जी एक दुकान पर पान खाने चले गए और 1 2 3 4 5 20 25 पान खा लिए। फिर कल गए, एक पान खाया। पान वाले ने कहा आपने तो कल 25 पान खाए थे। कहने लगे मैंने कल खाना नहीं खाया था। लगता है जेनी को पसंद नहीं आया लतीफ़ा। नहीं, इसे कल समझ आएगा। खाओ तुम अपनी आइसक्रीम। सुहाना, तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों करती हो? मुझ में ऐसी क्या खराबी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कल रात तुम सब आउटिंग पर गए थे और मुझसे पूछा तक नहीं, हालांकि मैं अपने कमरे में ही था। वो दरअसल अशर को तो अजहर ने इनवाइट किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सुनो, आज मेरा आउटिंग का मूड हो रहा है, तुम मेरे साथ चलो। अजहर सो रहे हैं, मेरा ख्याल है आज उनका आराम का ही मूड है। नहीं, भाई को छोड़ो, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। आई एम सॉरी अशर भाई, मैं नहीं जा सकती। क्यों? और ये क्या भाई भाई की रट लगाए रखती हो? क्योंकि आपका मेरे से भाई का ही रिश्ता है। अच्छा, चलो, तुम मुझे भाई समझती हो। तो फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? असफर भाई, आप चाहते क्या हैं? क्यों मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं? कम से कम उस रिश्ते का ही ख्याल करने जो आपके और मेरे बीच है। क्या? क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? बोलो। मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूं, आपकी भाभी हूं, और ये एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। देखो असफर, अरे भाई ये तुम्हारी डाक आई है,
ये लो। ओहो, मैं तो भूल ही गया। मैंने माली को बुलाया हुआ था लॉन की सफाई के लिए। जाके देखूं क्या किया है उसने। इन लोगों के सर पे जब तक खड़ा ना हुआ जाए ढंग से काम ही नहीं करते। कहना है, सुनना है, तन्हा दिल क्या करे, बताए कोई। रुकना है, चलना है, चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। अनजाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। किस शक्ल में आ गई है मेरी जिंदगी। आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां। असल में आपको कुछ बता भी नहीं सकती। इतनी मुश्किल से आपकी सेहत बहाल हो रही है। हो गया अगर ऐसे में आपको मैंने असफर भाई की कोई भी बात बता दी तो नहीं, मुझे अपनी ज़बान बंद रखनी होगी। रोका था, वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो मुस्तकिल एक इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान से भी गुजर कर रहूँगी। जाए कहीं। मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूँ, आपकी भाभी हूँ और ये एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। दोस्ती को जिंदगी भर के रिश्ते में तब्दील करने के लिए आपका अम्मी से मिलना जरूरी है। फरजाना, इतनी जल्दी भी क्या है, कर लूंगा मैं तुम्हारे साथ शादी। कब करेंगे? जल्दी मुझे नहीं, अम्मी को है। हेलो फरजाना, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों? कहाँ जाना है? ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। ये अच्छी जबरदस्ती है। अम्मी को क्या बताऊंगी? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम मेरी दोस्त हो और इस वक्त मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अकेली बोर हो रही थी। क्या बाकी सब का? मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए। चलो अच्छा है, अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। क्या बात है? असफर भाई ने फिर कोई हरकत की है क्या? वो हद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बात है? आज बाहर खाना खाने का मूड कैसे बन गया? बस ऐसे ही, तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने को दिल चाह रहा था इसलिए। आपने आज भी अम्मी से बात नहीं की। आप जानते हैं वो कितनी परेशान है। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी की बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बोर मत करो। अम्मी को टीबी हो गई है और आप कह रहे हैं बोर मत करो। ओके, आई एम सॉरी। किसी अच्छी सी जगह से उनका इलाज कराओ, पैसों की फिक्र न करना। अम्मी को सिर्फ एक ही फिक्र है
मेरी शादी की। फिर वही बात। देखो फरजाना, मैं तुम्हारे साथ यहां रिलैक्स करने आया हूं, प्लीज। आप भी तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं देते। एक मर्तबा अम्मी को मुतमईन तो कर दें। तुम फिक्र ना करो, ना तुम्हारी अम्मी को कुछ होगा, ना मैं कहीं भागा जा रहा हूं। खाना खाओ। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है। तुम्हें असर भाई को असफर भाई के हवाले से सब कुछ बता देना चाहिए। कैसे बता दूं जैनी? असर सेहतियाब हो रहे हैं। मैं उन्हें कोई भी शौक देकर रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, ये बात भी है। मेरा ख्याल है तुम्हें अंकल मुराद को एतमाद में लेना चाहिए। कल कोई बात हो तो तुम पे इल्जाम तो ना आए। मैं क्या करूं जैनी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं चलती हूँ। असर की एक्सरसाइज का वक्त हो गया। एक्सरसाइज? हाँ, असर अब व्हीलचेयर से खड़े तो हो जाते हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-4 कदम भी चलने लगे। अच्छा, मैं फिर आऊँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने की कोशिश करें। बहुत मुश्किल है। खड़ा तो हो गया हूं, लेकिन लगता है कि गिर जाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ, आप नहीं गिरेंगे। कल भी तो आप 2 कदम चले थे, आज 4 कदम चले। कोशिश तो करें। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? जबरदस्त, माशाल्लाह। ये मेरी नहीं, स्वाना की विलपार है। मर्द के कांधे पे अगर औरत का हाथ हो तो वो पूरी दुनिया को तस्खीर कर सकता है। अपने कदमों पे खड़ा होना तो कोई बात ही नहीं है। शाबाश, अब इसी तरह चलते हुए व्हीलचेयर तक वापस जाओ। अभी मैं मुड़ नहीं सकता। ग्रेट। अब कैसा महसूस कर रहे हो अजहर? लगता है हवाओं ने सही रुख इख्तियार कर लिया। अम्मी, हटे, मैं बंद करती हूँ। बैठ जाओ ना। बाहर काफी तेज हवा चल रही है, लगता है तूफान आने वाला है। बेटा, ये अचानक असफर मियां ने तुम्हें क्यों बुलाया था? ऐसे ही ऑफिस का कोई काम था। बेटा, तुम्हें असफर नहीं छोड़ा है ना? जी। उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अम्मी, मौसम बहुत खराब था, उन्होंने घर भी तो जाना था। आज मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है ना, तो हवाएं पहले
से खबरदार कर देती हैं। अम्मी, अब इन सब बातों पर यकीन रखती है। वैसे ही हवा चल रही है, बारिश होने वाली है। अच्छा, मुझे आपकी तबीयत ठीक है ना? देख तो रही हो बेटा, फिर क्यों पूछती हो? वैसे ये बदला हुआ मौसम मेरे लिए क्या पैगाम लाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मुखालिफ हवाएं हमें रास नहीं आएंगी बेटा। अम्मी कैसी बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान। अम्मी, आपको तो टेम्परेचर है, आपने दवा ली थी? बेटा ले लूंगी, अभी ले लूंगी। अम्मी, इलाज में कोई गफलत नहीं, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। फिक्र ना किया करें। क्यों ना हो, मेरा चल चलाव है और तुम। अम्मी, दिल जलाने की बातें क्यों करती हैं आप? ठीक है, मैं कल असफर से बात करूंगी। अम्मी, वो बहुत अच्छे हैं और मुझे नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा, तुम्हारा कल भी देख लेते हैं। अभी कुछ दिन तो मैं और जिंदा रहूंगी, इतना तो मुझे भी मालूम। आप आराम करें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो काफ़ी परेशान है। ओह, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट से उनका इलाज कराओ। और मैंने तुमसे कहा ना, जितने भी पैसे चाहिए हों अकाउंटेंट से जाके ले लो। बात पैसों की नहीं है, अम्मी का ट्रीटमेंट अच्छी जगह से हो रहा है। एक्चुअली वो एक बार आपसे मिलना चाहती हैं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं कितना बिजी हूं, और तुम भी तो इस बिजनेस में मेरे साथ हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे कितने टारगेट्स अचीव करने हैं। मैं जानती हूँ, मगर अम्मी को कौन समझाए? उनके लिए तो मेरी शादी ही एक मसला है। तो फिर कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। असफर, ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो इंतजार करो। Yes, Mr. Ranas. How are you? Yeah, I'm good. You don't worry, I'm working on your project. It will be done soon. Yeah, Mr. Ranas, this is my responsibility. अब आप खुद से सोफे पर बैठिए। Okay, I'll try.
शाबाश शाबाश, वेल डन, वेरी वेल। सुहाना, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। मैंने इनसे भी कह दिया कि व्हीलचेयर को भूल जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द खुद से चलने फिरने लगेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि जिस दिन मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया ना, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि दुनिया देखे। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अशर? ये क्या हिसाब किताब हो रहा है? अरे बेटा, अपनी प्रॉपर्टी के किराएदारों की फाइलें चेक कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है हमारा तो गुजारा इसी पे चलता है। तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं अंकल? आजकल तो कंप्यूटर का दौर है। आप जेनी को कहें ना, वो आपको फौरन कंप्यूटर पे टाइप करके दे देगी। हाँ बेटा, एकदम ठीक रहेगा। लेकिन जेनी कब तक हमारे साथ रहेगी? एक ना एक दिन तो तुम उसे ब्याह के ले जाओगे ना, और फिर तुम्हारे अंकल को इसी तरह रजिस्टर में अपना सर खपाना पड़ेगा। तो अंकल आप भी कंप्यूटर सीख लें। अरे बेटा, इस उम्र में क्या सीखना है? इस उम्र में तो जो कुछ आता जाता है ना, वो भी भूलना शुरू हो जाता है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि इस उम्र में सटिया गए हैं आप? देख रहे हो, ये तुम्हारी आंटी पर्सनल हो रही है। दरअसल आंटी, मैं उस किराएदार की फाइल लेने आया था जिसने 6 महीने से किराया नहीं दिया। कोर्ट में जाने से पहले कुछ होमवर्क करना ज़रूरी होगा। अच्छा, हाँ वो फाइल 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ हाँ, वो फाइल मैंने अंदर रखी हुई है, आ जाओ। जी ओके अंकल। ठीक है बेटा, ले लो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुमने असफर से बात की? जी, वो कुछ दिनों में आपसे मिलने आएंगे। अपने शरीके सफ़र की तारीफ तो सभी करते होंगे, लेकिन आपका जो शायराना अंदाज है उस पर मुझे नाज है। तुम्हारी रफाकत शायर बना देगी मुझे। इतनी जल्दी क्या है? वो दोनों तो घंटों बैठकर एक दूसरे को शायरी सुनाएंगे। असलम भाई प्लीज छोड़े मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है। तुम तो सुहाना के पुराने दोस्त हो, तुमने कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया? मुझे ऐसा गैर संजीदा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।